राजस्थान के जैसलमेर में बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का हमला नाकाम हो गया है। बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के जैसलमेर से यह खबर, पाकिस्तान का हमला नाकाम। जैसलमेर में पाकिस्तान का गोला बारूद का मलबा मिला है। मौके पर भारतीय सेना पहुंच गई है, सर्च ऑपरेशन जारी है। यानी मेड इन चाइना रॉकेट जो है उसका मलबा ये जैसलमेर में देखिए। वहां पर हमने जो चाइनीज मिसाइलें मार गिराई हैं उसकी भी तस्वीरें आ रही हैं। और जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान और चाइना दोनों एक्सपोज होते जा रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए जिस तरह से, ये देखिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये मिट्टी में मिलाने की बात है तो सिर्फ पाकिस्तान और आतंकी नहीं, उनकी जो रॉकेट मिसाइलें हैं वो भी मिट्टी में मिली हुई देख रही हैं। देखिए उसकी कब्र खोद दी, बस ऊपर से जो है थोड़ी मिट्टी डालिए, काम हो गया। अंदर ही दफनाने की बात है, लेकिन आप उसको दफनाएंगे नहीं, उसको दुनिया को दिखाएंगे कि देखो इसको मारा, इसको बीच में रोका और इनकी ये नापाक हरकत जो है वो किस तरह से चल रही है वो आपके सामने है। शैलेंद्र जी, ये सर जो चल रहा है, पाकिस्तान का कोई भी अटैक अगर कामयाब नहीं हो रहा और वो शेलिंग में मतलब बॉर्डर के इलाके के मासूमों को अगर टारगेट कर रहा है, क्या ये संकेत है कि आज की रात फिर बहुत भयंकर स्थिति बनने वाली है? पाकिस्तान से रिलेटेड मैं एक बड़ी सीधी बात करूंगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जो दूसरे की गलती को कर कर संभल जाए वो समझदार है। हाँ। जो खुद गिरकर संभले वो बेवकूफ है। लेकिन जो बार बार गलती कर कर ना सीखे वो पाकिस्तान है। हाँ। पाकिस्तान ये गलती उसके खून में है, उसके दिमाग में है, उसके अंदर कूट कूट कर भरी है। ये अपने आप को मरवा कर ही रहेगा। कितना ठोक लीजिए, ये जो अब हमने स्टार्ट किया है कि इस बार सिर्फ ठोकेंगे नहीं, हम तब तक ठोकते रहेंगे जब तक ये टूटेंगे नहीं। आप ये जो देख रहे हैं, ये जो सर्च जो चल रही है, ये किस लिए चल रही है? हम वो चीजें बटोर रहे हैं इस समय जो हम दिखाएंगे कि देखिए जी ये पाकिस्तान की मार्किंग का है, ये चाइनीज मार्किंग का है, इसकी सप्लाई कहां से आई है, ये हमें काफी कुछ सिखाता है। सर मैं आऊंगा, मीरा जी कुछ जोड़ना चाह रही है, उनके पास कुछ खबर है। मीरा जी बोलिए। जी, जो लेटेस्ट ये आ रहा है, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर, एक तो हमने सुबह बता ही दिया कि कटोरा लेके वो घूम रहे हैं, साथ में वो ख्वाजा आसिफ जो है उनके डिफेंस मिनिस्टर, जो एटम बॉम्ब की धमकियां दे रहे थे, ये कह रहे कि डेली वो सऊदी अरब, कतर और चाइना से बात कर रहे हैं कि प्लीज ये वॉर को डी एस्केलेट कीजिए, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये परिस्थिति हो गई है जो दीदर धमकी देने वाले डिफेंस मिनिस्टर की। आप देखिए क्या हाल है। और वहां से यानी पाकिस्तान की हालत उस व्यक्ति जैसी है जो हवा में मुक्के चला रहा है और पीछे मुंह करके कह रहा है कि कोई भाई सामने वाले को रोक दो, बहुत मार रहा है। ये पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई अमेरिका कर सकता है। F-16 के हमले पर अब हो सकता है बड़ा एक्शन। चाइनीज JF-17 नाकाम होने के बाद पाकिस्तान ने F-16 भेजे थे। आतंक के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अमेरिका ने F-16 दिए थे पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस F-16 का इस्तेमाल कर लिया और भारत ने कल इसी F-16 को मार गिराया था। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान को F-16 इस्तेमाल करने का दोहरा नुकसान। पहला, भारत ने F-16 गिराया जिससे उसकी बेइज्जती हुई। दूसरी बड़ी खबर, अब अमेरिका कह रहा है कि भाई तुमको आतंकवाद से लड़ने के लिए दिया था, तुम इंडिया में कहां लेके जा रहे थे? तो अब अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। भाई अमेरिका को कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर एक और बड़ी खबर मैं आपके पास आ रहा हूं। पुंछ में पाकिस्तानी हमले का एक और वीडियो आ गया है। रिहायशी इलाके पर हमले की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान लगातार मात खा रहा है। उसने रिहायशी इलाके पर हमले की कोशिश की है पुंछ में, जो कि नाकाम हो गई है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका बड़ी कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान पर, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 दिए थे कि ले जाओ, ठीक है, देखो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ना। लेकिन अपने JF-17 जब उसके धराशायी हो गए तो उसने F-16 निकाला था। ये तस्वीरें देखिए, पुंछ में जो हमला किया है पाकिस्तान ने, उसकी तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीर देखिए, सिविलियनों पर, आम नागरिकों पर पाकिस्तान हमले कर रहा है। ये कुछ देर पहले की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए, जो शेलिंग वो कर रहा है वो आम नागरिकों के घरों को निशाना बना रहा है। शायद पाकिस्तान ये चाहता है कि आम नागरिकों की जान जाए और भारत जो है वो दबाव में ये प्रयास करे कि चलो ठीक है, मामला खत्म करते हैं, बैठ के बात करते हैं। इसलिए वो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। गौरव के पास एक बार चलते हैं। गौरव हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। गौरव, जम्मू में क्या चल रहा है?
देखिए बिल्कुल जम्मू में इस वक्त सतर्कता जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ती जा रही है और कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने नापाक कोशिश की है और जिस तरीके से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को मार गिराया, उसके बाद खास करके जो आईबी के इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा सतर्कता है और पूरी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार रखा गया और लोगों को जिस तरीके की प्रैक्टिस कराई गई है कि उन्हें किस तरह से ब्लैकआउट करना है ऐसी परिस्थितियों में वो लोग भी उसके लिए तैयार हैं। अभी हम पुंछ के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां पर जो नौशेरा से लेकर और पुंछ का रास्ता है रजौरी होते, वहां पर लगातार जो है वो शेलिंग हो रही है और खास करके रिहायशी इलाकों में जो शेलिंग का जो पूरा एक नापाक हरकतें जो पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है, पाकिस्तानी सेना की तरफ से चल रहा है, वो अभी रुका नहीं है। और आप देखें इन जंगलों के पीछे का जो इलाका है वो खास करके एलओसी से बहुत ज्यादा दूर नहीं माना जा सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर रिहायशी इलाका, इस वजह से हम इस इलाके को सिर्फ दिखा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर जो है आसपास लोग रहते हैं, लेकिन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। ज्यादातर गांव जो है वो खाली। ठीक है गौरव, हम आपके पास आएंगे। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से हितेन हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। हितेन, आपके पास क्या खबर? लगातार दिन में पाकिस्तान शेलिंग कर रहा है, अभी भी वहां बॉर्डर पर क्या खबर? अपनी लोकेशन मत बताइएगा एग्जैक्ट, सिर्फ खबर बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ की बात करूं तो इसी गांव में यहाँ पर जो है बीती रात ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई थी जो नाकाम हुई थी। क्रीक में जाकर जो हमारी सेना है उन्होंने उस ड्रोन को मार गिराया था और वहां पर जो मलबा है वो समंदर में गिरने के चलते वो यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन यहाँ के गांव के लोगों ने उस ड्रोन को देखा। उसके बाद यहाँ पर दहशत का माहौल जरूर है, लेकिन सतर्कता बरती गई है क्योंकि इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है किस तरीके से इन लोगों को ब्लैकआउट करना है शाम को। और अभी भी जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं पूरे गांव की अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए गांव पूरी तरह सुनसान है, यानी कि एक भय का और खौफ का माहौल जरूर है। दिन में किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं होती है। ठीक है हितेन, मैं आपके पास लौटूंगा। आप देख रहे हैं जो भारत ने पहले से तैयारी की थी, आम नागरिकों को पहले से बताया था कि कैसे अलर्ट रहना है, कैसे ऐसी स्थिति बने तो क्या करना है, उसका असर है कि पाकिस्तान की जो नाकाम हरकतें हैं उसके बीच भी जो गांव के लोग हैं वो सुरक्षित रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन करने का जो सोचा है, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही पिटता जा रहा है। और अगर अमेरिका ने कह दिया है कि एक्शन करेंगे और F-16 को छूना मत, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कर्नल नयन, आपके पास आ रहा हूं। अमेरिका क्या एक्शन ले सकता है और अगर एक्शन ना भी ले और कह दे कि हमारे F-16 ना उड़ाना, नहीं तो देख लेना, तो पाकिस्तान की आधी ताकत तो वैसे ही कम हो जाएगी। और देखिए इसके अंदर दो फैक्टर है। पहला फैक्टर तो ये है कि हमारे द्वारा F-16 को उड़ा देना ये बहुत बड़ी बेइज्जती है एक अमेरिकन बाजार के लिए। पूरी दुनिया के अंदर F-16 की जो गाथाएं गाई जाती हैं। नंबर दूसरा ये है कि F-16 जब पाकिस्तान को दिए गए थे तो उसमें ये एक क्लॉज है कि आप इसको अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसे डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने जो कल किया है वो एक अटैक हमारे पे किया और मैं समझता हूं कि हमारे जो डिप्लोमेसी है, हमारी सरकार है, उस तरफ से ये इंडिकेशन किसी न किसी रूप में इसको उठाया भी गया होगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा एज ए आर्मी ऑफिसर, देखिए हमारी टीचिंग होती है, हमें कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और रही बात पाकिस्तान की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे उनका जनरल कितना ही रेडिकल हो या कुछ हो, लेकिन लोअर ट्रूप जो है पाकिस्तान के वो काफी प्रोफेशनल आर्मी है, तो हमें उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पहली बात कॉमरेडर सिंह, आपके हिसाब से क्या अमेरिका कह सकता है कि हमारे F-16 अब तुम नहीं उड़ाओगे, भारत के साथ इस युद्ध में यूज नहीं करोगे? और अगर ऐसा हो गया तो मुनीर का क्या होगा, पाकिस्तान की सेना का क्या होगा? देखिए, आप ये जो कर्नल साहब कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मैं इसमें एक और ऐड बात करना चाहता हूं, वो ये है कि जब ये एग्रीमेंट हुआ था सेल ऑफ F-16 टू पाकिस्तान बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान, तो ये कहा गया था कि ये F-16 अगेंस्ट इंडिया ने यूज करोगे, वो अपने डिफेंसिव के लिए यूज कर सकते हैं या किसी और देश के लिए कर सकते हैं, मगर इंडिया अगेंस्ट नहीं करेंगे। तो अगर करने हैं तो आप कहीं टेररिज्म आपके देश के अंदर है वहां कर सकते हैं। ठीक है, यानी पाकिस्तान ने आनन फानन में जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो बड़ी गलती कर दी F-16 इस्तेमाल करके।